तुम्हारो राजस्थान बुलेटिन में आज बात करेंगे बेरोजगारों पर मंथन की, जहां सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने आज बेरोजगारों के मामले पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा से मुलाकात की। वहीं बात करेंगे कहां अतिक्रमण पर आर पार हुआ, साथ ही आपको दिखाएंगे कैसे मरुधरा में पैरालंपिक के सूरमाओं का स्वागत किया गया, और आखिर में बात करेंगे गणेश चतुर्थी की और बताएंगे कहां कहां पधारे हैं गजानन। लेकिन चलिए सबसे पहले इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें। जयपुर से यह बड़ी खबर है, जासूसी के आरोप में एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। रेलवे डाक सेवा का एमटीएस कर्मी गिरफ्तार कर लिया गया है। पाक की महिला एजेंट ने हनी ट्रैप किया था। आपको बता दें कि सेना के गोपनीय दस्तावेजों को शेयर किया गया। व्हाट्सएप पर पाक हैंडलर को डाटा भेजा गया। मिलिट्री इंटेलिजेंस दक्षिणी कमान और स्टेट इंटेलिजेंस की संयुक्त कार्रवाई थी। आरोपी भारत आने जाने वाली डाक की छटनी करता है। लगभग 4 से 5 महीने पहले फेसबुक पर एक महिला एजेंट से इसकी दोस्ती हुई, बातचीत हुई और उसके बाद यह इस हनी ट्रैप के जाल में फंसा और सेना के गोपनीय दस्तावेज जो हैं वो ये शेयर करता था उस महिला एजेंट से। तो एक बड़ी कार्रवाई जो है वो देखने को मिली है जयपुर में। सौरभ हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। सौरभ, क्या जानकारी है मामले को लेकर? देखिए, जो सुरक्षा एजेंसी है वो काफी समय से इस शख्स पर लगातार निगरानी जो है वो कर रही थी और उसके दौरान ही उनके सामने ये सामने आया कि ये जो शख्स है जो एमटीएस परीक्षा में पास होकर जो है वो कर्मचारी बना था, उस पर जो है वो निगरानी रखी गई। लगातार फिर उसे निगरानी में रखते हुए पूछताछ की गई, तब जाकर पूरे मामले का जो है वो खुलासा हुआ। एक बार फिर ये साफ तौर पर सामने आया कि हनी ट्रैप का शिकार जो है वो ये शख्स हुआ। उसने कई सारी जो गुप्त जानकारियां थी वो जो है वो पाकिस्तान में बैठे शख्स को व्हाट्सएप करके प्रोवाइड कराई। इसके बाद इसे हिरासत में ले लिया गया है और लगातार अब पूछताछ जो है वो की जा रही है। छोटी सी एक तरह से कह सकते हैं कि मैसेंजर पे जिस प्रकार से अनजान लोगों से बातचीत होती है और उसके दौरान इस प्रकार से उसे हनी ट्रैप का जो है वो शिकार बनाया गया। कई तरह के झांसे जो है वो इस शख्स को दिए गए, जिसके बाद इसने भी कई सारी चीजें जो गोपनीय पत्र थे उनकी फोटो खींच कर जो है वो उसे भेजे हैं। जिसके बाद गुप्तचर एजेंसियों को लगातार ये शक था कि इस प्रकार की घटना कुछ हो रही है, जिसके बाद लगातार इस पर निगरानी बनाई गई। पूरी चीजें तथ्य जांचे गए और तथ्यों में ये पुष्टि भी हो गई है कि इसने इस प्रकार का कृत्य जो है वो किया है, जिसके बाद इसे हिरासत में एजेंसियों द्वारा ले लिया गया है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया सौरभ आपका तमाम जानकारी के लिए। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जयपुर से यह बड़ी खबर है। धरियावाद उपचुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ी सफलता मिली है। कांग्रेस के साथ प्रतापगढ़ क्षेत्र के कई जनप्रतिनिधि जो हैं वो आ गए हैं। बीजेपी छोड़कर इन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ले ली है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने इन्हें सदस्यता दिलाई है। पार्टी की प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में सदस्यता ग्रहण करवाई गई। आपको बता दें कि विधायक रामलाल मीणा समेत कई नेता इस दौरान मौजूद रहे। प्रतापगढ़ नगर परिषद सभापति रामकन्या गुर्जर ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। नगर परिषद पार्षद पूजा गुर्जर और पूर्व पार्षद प्रहलाद गुर्जर भी कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। रामकन्या गुर्जर जी, पार्षद पूजा गुर्जर जी और पूर्व पार्षद प्रहलाद गुर्जर जी, तीनों ने आज बीजेपी से इस्तीफा दे करके और कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। मैं कांग्रेस पार्टी में इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। भाई 7 महीना हो गए प्रतापगढ़ में बोर्ड बनाए, कुछ विकास का कार्य नहीं हुआ है। मुझे विकास चाहिए बस।
विकास कार्य होना चाहिए, इसीलिए मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। इन 2.5 वर्षों में जो काम किए हैं, विकास की गंगा बहाई है। हमारे पिछले 35 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का विधायक था और विकास के नाम की कोई व्यवस्था ही नहीं थी। लोग त्राहिमाम पुकार रहे थे, लेकिन 2.5 वर्षों में माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 कॉलेज एक साथ दे दिए, 3 पंचायत समितियां दे दी, 2 तहसीलें दे दी, 70 पंचायतें दे दी। जितनी भी सड़कें टूटी हुई थी, सभी सड़कों का काम चल रहे हैं। तो अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी दिनेश शर्मा जयपुर से हमारे साथ जुड़ गए। दिनेश, अगर धरियावाद विधानसभा उपचुनाव से पहले देखा जाए तो मोरल कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी खामियाबी मुरली। बिल्कुल अभिषेक, देखिए अभी क्योंकि कार्यक्रम घोषित नहीं हुआ है दरियावद उपचुनाव का, लेकिन उससे पहले ही जो है हम कह सकते हैं कि ये सेंधमारी की कोशिशें शुरू हो गई है। दोनों दल जो है वो प्रयास कर रहे हैं कि एक दूसरे के गढ़ में सेंध लगाई जाए और उनके नेताओं को अपने पक्ष में किया जाए, क्योंकि ये इन चीजों से क्या है कि माहौल बनता है और इसका बड़ा फायदा चुनाव में मिलता है। तो यही कोशिश है। आज जिस तरीके से प्रतापगढ़ क्षेत्र के 3 नेताओं ने जो है कांग्रेस का दामन थामा है, तो धरियावद जो सीट है वो प्रतापगढ़ जिले के अंतर्गत आती है और वहां पर जो उपचुनाव होगा उस पर इसका कुछ ना कुछ असर जो है वो जरूर देखने को मिलेगा। वहां की जो सभापति है रामकन्या गुर्जर, वो कांग्रेस के साथ आ गई है। भाजपा के टिकट पर वो जो है वो सभापति बनी थी। इसके साथ ही पार्षद हैं पूजा गुर्जर और पूर्व पार्षद चलिए बिल्कुल दिनेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। अब बात बेरोजगारों के हल्ला बोल की। जयपुर में जुटे प्रदेश भर के हजारों बेरोजगार युवाओं ने सरकारी नौकरी की भर्ती प्रक्रिया पर असंतोष जताते हुए विरोध प्रदर्शन किया। सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए प्रदर्शनकारियों ने 13 सितंबर को विधानसभा घेराव की रणनीति भी तैयार की है। देखिए महेश दाधीच की ये रिपोर्ट। बेरोजगार की आवाज सरकार को सुननी चाहिए। 4 महीने हो गए हम इंतजार करते हुए, अभी तक भी हमें ज्वाइनिंग नहीं मिली है। मंत्री मिलते नहीं, अधिकारी सुनते नहीं, उस लापरवाही के खिलाफ हम सड़कों पर डटे। बेरोजगारों का शक्ति प्रदर्शन। राज्य के बेरोजगार एक बार फिर सड़कों पर उतरे हैं। मांगे हैं नई भर्ती को जारी करने की, जो भर्तियां अटकी हुई है उसको दोबारा से वापस से अमल में लाने की, और इसी के साथ में जो पेपर लीक नकल के जो मामले हो रहे हैं उस पर अपना आक्रोश प्रकट कर रहे हैं। 13 सितंबर को विधानसभा घेराव का ऐलान। लैब टेक्नीशियन भर्ती से पहुंचे हैं। 4 महीने से हमारी कोई मांग पूरी नहीं हुई। चयनित अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग नहीं दी गई है। नौकरी में देरी से बढ़ती नाराजगी। जब हमारे पास पीटीआई नहीं है तो हम कहाँ से मतलब गोल्ड मेडल लाएंगे। चांद्रानी जैसे बहुत सारी वैकेंसी निकाल रहे हैं, बोल रहे हैं कि हम मेडल आओगे तो हम ये देंगे। जब पीटीआई नहीं है तो फिर खिलाड़ी कहाँ से तैयार होंगे। कोरोना काल में नौकरी का संकट परिवार और समाज को प्रभावित कर रहा है। बढ़ते खर्च से सरकार परेशान है तो नौकरी न मिलने से युवा हताश। 2013 के बाद से 2nd ग्रेड की कोई भर्ती नहीं आई है। 2018 के बाद से 3rd ग्रेड की कोई भर्ती नहीं आई है। काफी वक्त से मरुधरा के बेरोजगार युवा सरकार के सामने अपनी बात रख रहे थे, लेकिन समाधान ना होता देख बेरोजगार युवा जयपुर के 22 गोदाम इलाके में एकजुट हुए सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए। लंबित भर्तियों के साथ पुरानी भर्तियों को करने के साथ साथ नई भर्तियां निकाली जाए, कानून बनाया जाए, इंटरव्यू प्रथा समाप्त की जाए, बाहर राज्य कोटा समाप्त किया जाए और जो 23 तारीख को समझौता है उन मांगों को पूरा किया जाए। नई भर्तियां निकाली जाए। नई जो प्रयोगशाला सहायक भर्ती है, एनटीटी है, स्कूल व्याख्याता भर्ती 2018 पद कई कम किए गए हुआ है। नई पीटीआई भर्ती की मांग कर रहे हैं, टेक्निकल हेल्पर की भर्ती की मांग कर रहे हैं, नर्सिंग भर्ती 2013 है, नर्सिंग भर्ती 2018 है। नौकरी से अच्छे भविष्य का सपना आंखों में संजोए बेरोजगार इस बात से काफी नाराज हैं कि सरकार अपने किए वादे को पूरा करने में विफल रही है। हमसे कम अंक वाले नौकरी कर रहे हैं और हम अधिक अंक वाले हैं वो बेरोजगार बैठे हैं। ये सरकार की लापरवाही को दर्शाता है। 23 फरवरी से पहले जो आंदोलन हुआ उपेंद्र भाई ने किया, उसमें सरकार ने आश्वासन दिया कि आपका हम समाधान करेंगे और नियुक्ति दिलवाएंगे। गुस्सा सरकारी अधिकारियों पर ज्यादा है। आरोप है कि प्रशासनिक अधिकारी भर्ती प्रक्रिया को अटका रहे हैं। मंत्री अधिकारियों की लापरवाही इतनी है कि वो हमारी मांगों को नहीं सुन रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी से गुहार करने के लिए पूछे हैं कि आप हमारे अभिभावक हैं और हमारी मांगों को पूरा करके राहत प्रदान करें। अब आपको बताते हैं कि प्रदेश भर से हजारों की संख्या में जुटे युवा बेरोजगारों की मांग क्या है। बेरोजगार चाहते हैं कि 23 फरवरी के समझौते को सरकार लागू करे।
लंबित भर्ती प्रक्रिया को तेज करने की मांग भी हो रही है। युवा बेरोजगार इंटरव्यू प्रक्रिया खत्म करने की मांग भी कर रहे हैं। पेपर लीक के खिलाफ कड़े कानून की मांग भी पुरजोर तरीके से रखी जा रही है। पेपर लीक के आरोपी को 10 साल की जेल देने की मांग की गई है और सरकारी नौकरी में बाहरी राज्यों का कोटा 5% तक सीमित रखने की मांग हो रही है। मोटे तौर पर देखें तो युवा बेरोजगारों की मांग देरी से चल रही भर्ती प्रक्रिया को तेज करने और उसे भरोसेमंद बनाने की है। वहीं युवाओं के इस आंदोलन में सियासत की भी घुसपैठ हो गई है। बीजेपी सांसद और सभी आंदोलन को समर्थन देने वाले किरोड़ी लाल मीणा इस आंदोलन में भी शामिल हो गए हैं और 13 सितंबर को बड़े स्तर पर विधानसभा घेराव की रणनीति तैयार की जा रही है। छात्रों की मांगों को लेकर हम 13 तारीख को राजस्थान की विधानसभा को घेरने वाले थे, लेकिन सरकार ने षड्यंत्र रचकर कोरोना की आड़ में गाइडलाइन जारी कर दी। यानी बेरोजगार संघ इस बार आर पार की लड़ाई के मूड में है। एक तरफ जो है दावे जरूर किए जा रहे हैं कि जो बेरोजगारों की मांगे हैं उन्हें पूरी तरह से सुलझा लिया जाएगा, लेकिन जो बेरोजगारों की माने यहाँ पर जो सड़कों पर उतरे हैं, जो तमाम अभ्यर्थी हैं, उनकी माने तो सीधे तौर पर अभी भी बहुत सारी ऐसी भर्तियां हैं जिसमें कि जो है बहुत हद तक अभी ध्यान देने की जरूरत है। कैमरा पर्सन बलवीर के साथ महेश दाधीच, न्यूज़ 18 जयपुर। अब आपको दिखाते हैं कि कैसे श्रीगंगानगर में अतिक्रमण हटाने के लिए जारी कार्रवाई ने सियासी लड़ाई का स्वरूप अख्तियार कर लिया। यह श्रीगंगानगर में रोष प्रदर्शन का नजारा है। लड़ाई अतिक्रमण हटाने के लिए कार्रवाई और फिर उसके विरोध से शुरू हुई, लेकिन यह लड़ाई है सियासी। इस प्रदर्शन में शामिल हैं श्रीगंगानगर से विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी रहे अशोक चांडक और उनके समर्थक, जो नगर के निर्दलीय विधायक की कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस नेता अशोक चांडक का आरोप है कि विधायक राजकुमार गौड़ श्रीगंगानगर में असामाजिक तत्वों को सीधे तौर पर मदद कर रहे हैं। किसी के घर के सामने होटल बनना, वहाँ पर शराब की दुकान चलना, वहाँ पर कारों की लाइन लगना, हमारे घर की बहन बेटी घर से बाहर नहीं निकल सकती। उनकी तारीफ करने के लिए विधायक जो गए बन जाते हैं और विधायक जी बयान देते हैं कि वो उनका दोस्त था, तो पूछना था ये दोस्त कौन सा है। दरअसल शहर के जी ब्लॉक में अतिक्रमण हटाने को लेकर कांग्रेस नेता अशोक चांडक और निर्दलीय विधायक राजकुमार के समर्थकों के बीच हाथापाई तक की नौबत आ गई थी, जिस पर सियासत हाई है। नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष समेत बीजेपी नेताओं के निशाने पर भी विधायक राजकुमार गौड़ हैं। रात को अतिक्रमण होता है, किसी ने चौकी बढ़ा ली, किसी ने नाली पे कब्जा कर लिया। नगर परिषद के कमिश्नर को अधिकार है तोड़ने का, नहीं तो यहाँ राजनीति होती। चेयरमैन को पता ही नहीं होता किसका, कमिश्नर के पास शिकायत आती है। फोर्स तब लेते हैं जब पूरे शहर का कब्जे हटाने हो, एक पूरी लाइन के कब्जे हटाने हो। ये पहली बार गंगानगर में ऐसा तनावपूर्ण वातावरण पैदा करने की कोशिश की गई है, क्योंकि इनको यूं लगने के लग गया भी जैसे बिल्ली के छिंका टूट गया कि भी जितना इकट्ठा करना है कर लो। ये मामला शराब की दुकान से जुड़ा है, जिसका विरोध कांग्रेस नेता अशोक चांडक ने महिला सुरक्षा के लिहाज से किया था, जिसे शहरवासियों का भी समर्थन हासिल है। लेकिन मामला सियासी होने के कारण अतिक्रमण के खिलाफ एक छोटी सी कार्रवाई ने बड़े विरोध का रूप अख्तियार कर लिया है। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18 नेटवर्क, श्रीगंगानगर। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे क्यों मोक्ष धाम में मानवता हुई शर्मसार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब हम आपको मानवता की शर्मसार करने वाली एक ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जो आपको और हम सबको झकझोर कर रख देगी। मोक्ष धाम में मानवता शर्मसार।
बारिश में अंतिम संस्कार। विलेन कौन, बारिश या सिस्टम? शर्मनाक, शर्मनाक, शर्मनाक। देख लीजिए, ये इंसान की नहीं सिस्टम की चिता चल रही है। बारिश में अंतिम संस्कार हो रहा है, ना टीन शेड है और ना ही कोई दूसरी व्यवस्था। हाल ये है कि तिरपाल ढककर अंतिम संस्कार करने की मजबूरी है, और तो और शमशान घाट में बैठने की भी व्यवस्था नहीं है। यही नहीं, शमशान घाट तक जाने वाला रास्ता भी सही नहीं है। ग्राम खेमाखेड़ा में एक मौत हो गई, उसमें बरसती बारिश में हमने दाह संस्कार किया, बहुत मुश्किल से किया। तेल डाल के 25-30 किलो तेल डाल दिया, शक्कर डाली और उस बारिश में हमने दाह संस्कार किया। बहुत मुश्किल से हो पा रहा है। शर्मसार करने वाली ये तस्वीरें राजसमंद के ग्राम पंचायत घाटी के राजस्व गांव खेमाखेड़ा के शमशान घाट की है। दरअसल शुक्रवार को खेमाखेड़ा निवासी महिला सोसरबाई गुर्जर का निधन हो गया। पहले तो ग्रामीणों ने बारिश के रुकने का इंतजार किया, फिर बारिश में ही अंतिम संस्कार का निर्णय लेना पड़ा। पहले लकड़ियों को बारिश से भीगने से बचाया गया, इसके बाद तिरपाल ढककर अंतिम संस्कार किया गया। चिता जलाने के लिए पेट्रोल भी डाला गया। यह हाल तब है जब बार बार जिम्मेदारों का इस ओर ध्यान दिलाया गया, लेकिन बावजूद इसके न तो शमशान घाट में टीन शेड लगाया गया और न ही दूसरी सुविधाओं पर ध्यान दिया गया। अब ग्रामीणों ने हुंकार भरी है, चेतावनी दी है, हालात नहीं सुधरे तो आंदोलन होगा। सरपंच को 50 दे दिया, एक दान छोड़े 3-3 दान दिया। हमारे ये जो घाटी सरपंच है जो कैसो सुना ही नहीं करते। अगर ये प्रशासन कोई भी पंचायत द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई, सुविधा नहीं दी गई, तो हम लोग विरोध करेंगे। सवाल है कि क्या अब शमशान में सुविधाओं का विस्तार होगा, जिम्मेदार जागेंगे और टीन शेड का निर्माण होगा, या फिर ग्रामीणों को आंदोलन की राह पकड़नी ही होगी। राजसमंद से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए अलकेश सानाढ्य की रिपोर्ट। जयपुर में लागू ट्रेड लाइसेंस शुल्क के खिलाफ लामबंद हुए व्यापारियों के भारी विरोध के बाद राज्य सरकार ने सीएम गहलोत के निर्देश पर ट्रेड लाइसेंस के आदेश पर रोक लगा दी है। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने व्यापारियों की आपत्ति से सीएम गहलोत को अवगत करवाया था। उसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश पर यूडीएच मंत्री ने ग्रेटर नगर निगम की ओर से लागू किए गए ट्रेड लाइसेंस को लेकर जारी आदेश पर रोक लगा दी। सीएम के इस फैसले का कांग्रेस नेता और व्यापारियों ने स्वागत किया है। मंत्री जी श्री अशोक जी गहलोत, सर्वप्रथम तो मुख्यमंत्री जी श्री अशोक जी गहलोत को धन्यवाद देना चाहूँगा, साथ ही मेयर ग्रेटर शील दाबाई जी को। नगर निगम द्वारा ट्रेड लाइसेंस लागू किया गया था, जिसके विरोध में हमारी संघर्ष समिति बनी थी और संघर्ष समिति की आज मीटिंग की गई। मीटिंग में संघर्ष समिति में मेयर ग्रेटर ने आकर के मुख्यमंत्री जी का पत्र हमको दिखाया और मुख्यमंत्री जी का पत्र दिया कि अभी इसी आदेश को स्थगित किया गया है मुख्यमंत्री जी के द्वारा। तो हम धन्यवाद देना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी का। साथ ही मैं सभी व्यापारियों का तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं सभी संस्थाओं का जिन्होंने हमें सहयोग किया। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद दिखाएंगे कैसे हुआ पैरालंपिक पदक वीरों का सम्मान।